नमस्कार स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे परमेय संख्याओं का दशमलव दशमलव प्रसार शांत है अशांत है उसके बारे में। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसका बेसिक क्या है कि परमेय संख्याओं का प्रसार, दशमलव प्रसार या फिर दशमलव प्रसार वाली दशमलव जो अगर संख्या दे रखी तो उसको परमेय संख्या हम कैसे बदलें। माना कि क्वेश्चन में आ गया दशमलव संख्या आ गया तो उसका परमेय संख्या बदलना है ना पहले, तभी तो परमेय संख्या के आधार पर शांत और अशांत बताएंगे हम। उसी का हम बता देता हूँ मैं। परमेय संख्या परमेय संख्या को दशमलव संख्या कोई दे रखी है उसको परमेय संख्या में कैसे बदलेंगे। माना कि कोई संख्या दे रखी है जैसे कि दे रखी है 0.327 0.327 कोई संख्या दे रखी है। इसको परमेय संख्या बदलना है, दशमलव संख्या है, इसको परमेय संख्या में बदलना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। जितनी जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है नीचे उतनी जीरो लगा दो। 0 3 2 7, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है तो 3 जीरो नीचे। माना कि यहीं पे एग्जाम्पल होता 0.420 0.420 और एक एग्जाम्पल होता 0.42। तो इसको कैसे लिखते अपन, इसको हम लिखते 420 और इसमें 1000 का भाग, क्योंकि 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है तो कितना हो गया है 42/100, जो कि बाद में सॉल्व कर लेंगे 21/50। अब ये परमेय संख्या हो गई, दोनों सहभाज्य हैं आपस में एक दूसरे विभाजित, ना कोई कॉमन है इसमें, ये परमेय संख्या हो गई। इसका आगे चेक करते हैं अपन, जो कि मैं बताऊंगा आपको कैसे चेक करना है। अब ये हो गई, इसको भी लिख लेते हैं। कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, 2 संख्या छोड़ के, 1 2, तो नीचे 100 लिख दिया, पॉइंट हटा दिया, नीचे 100 लिखते क्या हो गया, पॉइंट हटा दिया, तो क्या हो गया 21/50, सेम ही संख्या हो गई। और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जो बुक में दे रखे हैं, आपकी बुक में भी 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, 2-3 का 6-5-6 एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसको मैं बता देता हूँ एक बार आपको, उनको कैसे चेक करना है, उनको चेंज कैसे करना है। बुक में दे रखा है 0.375, ये दे रखा है 0.375, इसको कैसे लिख सकते हैं 0.375 को, 375 बटे नीचे 3 जीरो हो गई ना नीचे। आगे इसको सॉल्व कर लेना है जैसे भी होगा। इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड तो है ही है, 2 गुणा 10 हो गया ना, 10 की पावर 3 बटे इसके अभाज्य गुणनखंड जो भी निकलेंगे उसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, फिर इसके 2 गुणा उसके रूप में लिखना है, जो मैं आगे बता दूंगा आपको। अभाज्य गुणनखंड निकाल के और सहअभाज्य रूप में लिख देनी है इसकी इस संख्या को। अगला मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ बुक का, जो कि बुक का है 0.0875। बोलते इसको ऐसे ही है, पॉइंट के बाद की संख्याओं को ऐसे एक एक करके बोलते हैं। जैसे मैंने बोला ना, इसको 0.0875 ऐसे ही। जैसे कोई संख्या होती, कौन संख्या होती 3875.276, इसको कैसे बोलते 3875.276। इसको लिख लेंगे अपन, कैसे लिखेंगे, कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा हुआ 1 2 3 4, 4 संख्या छोड़ के, तो 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 ऐसे इसको लिख लेंगे। और माना कि कोई संख्या दे रखी है हमको, अभाज्य गुणनखंड परमेय संख्या दे रखी है कोई, उसका अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में क्यों दशमलव में रूप में बदलना है, तो फिर दशमलव में रूप में बदलने क्या करेंगे, 50 दे रखा, जैसे 0.42 को हमने क्या लिया 50/21, तो 50 का भाग दे देंगे 21 में, 50 का भाग 21 में दिया तो उसमें उस रूप से आ गई, चेंज हो गई। तो ये क्या हो गई, परमेय संख्या के रूप में बदलना, दशमलव की संख्या को परमेय संख्या के रूप में बदलना। परमेय संख्या के रूप में बदल ली। अब हम क्या करेंगे आगे, परमेय संख्या के रूप में बदल ली हमने, अब आगे हमको चेक करना है शांत है अशांत है। तो शांत है अशांत है, इसके लिए पहले मैं बता देता हूँ। कोई परमेय संख्या शांत है, परमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में परमेय संख्या है, और इसमें P/Q क्या होगा, P और P तथा Q होगा इसमें पूर्णांक संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है ना, P और Q, और P तथा Q क्या होने चाहिए, सहअभाज्य मतलब आपस में इनमें कोई भी, जैसे अपन P के फैक्टर करें और Q के फैक्टर करें
तो पी और क्यू के फैक्टर करने पर आपस में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आता है तो वो सहभाज्य संख्या है आपस में, है समझ में। तब आपस में क्या है, सहभाज्य संख्या है। और क्यू क्या नहीं होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। ये परमेय संख्या की यही डेफिनेशन है। और सहभाज्य संख्या है तो सहभाज्य संख्या है तो पी और क्यू में उभयनिष्ठ कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है। उभयनिष्ठ नहीं आएगा। अब फिर आगे है शांत और अशांत की डेफिनेशन। शांत और अशांत की डेफिनेशन आगे क्या है, शांत और अशांत की डेफिनेशन ऐसे है आगे, अगर पी क्या है अंश और क्यू क्या है हर, क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n, और m और n क्या है यहाँ पे, m और n पॉजिटिव नंबर हैं, पॉजिटिव पूर्णांक। पॉजिटिव पूर्णांक मतलब 1 2 3, जीरो भी है इसमें, मतलब m और n क्या है, होल नंबर। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होंगे ना, ठीक है। m और n होल नंबर। हिंदी में क्या लिखते हैं, बुक में क्या दे रखा है, हिंदी में दे रखा है ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक में लिख देता हूँ, ऋणोत्तर पूर्णांक, ठीक है। ऋणोत्तर पूर्णांक है पी और क्यू, एम और एन ऋणोत्तर पूर्णांक है दोनों। क्या मतलब, ऋणोत्तर में ऋण नहीं है पूर्णांक में, पॉजिटिव है ओनली, ठीक है। पॉजिटिव और जीरो है, ऋण नहीं है पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक। अगर पी बटा क्यू में, अब शांत और अशांत के मतलब, पी बटा क्यू में अभाज्य गुणनखंड से पी तथा क्यू सहभाज्य संख्या निकलती हैं, उसके बाद हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, काट कूट के जो भी सहभाज्य संख्या बन जाएंगी तब उसके बाद में पी को तो हमको देखना नहीं है। क्यू में 2 की पावर m और 5 की पावर n का गुणा, ये गुणा है दोनों आपस में, गुणा आ रहा है, केवल 2 की पावर m और 5 की पावर n आ रहा है तो ही शांत दशमलव है, शांत परमेय संख्या है। अगर 2 की पावर m 5 की पावर n के अलावा माना कोई संख्या आ गई, 7 आ गया, 9 आ गया, कोई भी आ गया XYZ, तो अशांत आवृत्ति है। अगर कोई संख्या नहीं आ रही है, ये दोनों आ रहे हैं तो शांत है, एक्स्ट्रा आ रही है तो अशांत है, अशांत आवृत्ति है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसके क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन तो क्या, इसको एक बार लिख देता हूँ मैं, जिससे कि दिमाग में रहे, लिखने से दिमाग में रह जाता है। हर में मतलब किस में, क्यू में क्या होना चाहिए, क्यू में होना चाहिए 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, तो क्या होगा, शांत। अगर हर में क्यू बराबर क्या है, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n नहीं है बराबर, क्यू बराबर ये नहीं है, और या फिर कोई एक्स्ट्रा है तो क्या क्या लिख सकते हैं उसको, अशांत आवृत्ति। अब इसके मैं एग्जांपल कर लेता हूँ। एग्जांपल कहाँ है इसकी, एग्जांपल ये रहे। एग्जांपल सबसे पहला एग्जांपल दे रखा है 13/3125। क्या करना है, 3125 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, पहली या दूसरी वीडियो में शायद मैंने अभाज्य गुणनखंड निकालना बताया था। 3125 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं हर में, फिर उसमें देखना है 2 की पावर m और गुणा 5 की पावर n रूप का आ रहा है नहीं है। अगर इस रूप का है तो शांत है, अगर इस रूप का नहीं है, माना कोई एक्स्ट्रा संख्या दे रखी है तो फिर अशांत है। अशांत कोई एक्स्ट्रा अभाज्य संख्या दे रखी है तो, ठीक है। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अपन दूसरा कर लेते हैं, चलो दूसरे में हमको अभाज्य गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 17/8। 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 8 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 17/2 गुणा 2 गुणा 2। क्या कैसे लिख सकते हैं इसको, 17/2 की पावर 3। तो क्या ये शांत है अशांत है, मैंने क्या बताया था, 2 की पावर m और गुणा 5 की पावर n, तो यहाँ पे 5 की पावर है क्या कुछ, 5 की पावर 0 है यहाँ पे शामिल। किसी भी संख्या की पावर 0 का मान क्या होता है, पहले तो मैं ये बता दूं, किसी भी संख्या की पावर 0 का मान क्या होता है, एक याद कर लो इसको, 10वीं क्लास तक याद ही करना है, 11वीं में आपको लॉग से समझ में आ जाएगा ये, लॉग से कि 5 की पावर 0 या फिर किसी भी संख्या की पावर 0, जैसे मैंने लिया 10 की पावर 0 बराबर 1 होगा, 1 की पावर 0 बराबर 1 होगा, ठीक है। 2 की पावर 0 लिया वो भी 1 होगा, 3 की पावर 0 लिया वो भी 1 होगा, मतलब किसी भी संख्या की पावर ले लो उसका मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, क्या इसमें
हमको क्या चेक करना है, क्यू। क्यू मतलब पी बटा क्यू, ये चेक करना है। अंश बटा हर, मतलब हर चेक करना है हमको। हर चेक करना है। हर में क्या है, हर में दे रखा है क्या, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n है तो क्या है, ये शांत है। हो गया। थ्योरी कैसे लिखनी है, हर में संख्या 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n की है, इसलिए क्या है, इसलिए शांत है। इसलिए शांत है। यहाँ लिख देना है m बराबर 3, n बराबर 0। अगली संख्या, अगली संख्या मैं ले लेता हूँ, सरल संख्या है जो, उसके बाद में कठिन तो बन करेंगे सॉल्व। चलो 3125 को ही कर लेते हैं, 13 बटे 3125 को ही कर लेते हैं। टफ क्या है, ये भी तो करना है। दूसरा पहला क्वेश्चन हो गया 13 बटे 3125। सबसे पहले क्या करना है, 3125 क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालो भाई। अभाज्य गुणनखंड 3125 के, 3125 में 3 का भाग जा रहा है क्या, अगर योग में 3 का भाग जा रहा है तो 3125 में 3 का भाग जा रहा है, जो कि पहला चैप्टर का हमारा पहले या दूसरी तीसरी वीडियो थी उसमें बताया था मैंने। 3 और 1 4 और 2 6 और 6 और 5 11, मतलब 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा। 11 में 3 का भाग नहीं जा रहा तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। इसके अलावा हम 5 का देंगे, 5 में इकाई क्या होना चाहिए, 0 और 5, तो 5 का भाग इसमें बिल्कुल जाएगा, तो 5 का भाग दे लेते हैं। 6 बार 5 6 30, एक बच गया, 12 हो गया। यहाँ पे 12 हो गया ना, एक बच गया तो 12 हो गया। 12 में 5 का भाग देंगे, 2 बार 10, कितना बच गया 2, 25 25 हो गया। 25 में 5 का भाग देंगे तो 5, फिर 5 का भाग देंगे 625 में, 625 में 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग एक बार, कितना बच गया एक यहाँ पे, तो 12 हो गया। 12 में दिया 2 बार, 2 बच गया, 25 5, 5 का भाग देंगे 125 में, 25 बार जाता है। 5 का भाग देंगे 25 में 5 बार, फिर 5 का भाग एक बार। तो इसके वो क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड 13 बटे 5 की पावर कितनी है 5। तो क्या ये शांत है या अशांत, शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि इसमें 5 की पावर 5 तो है ही, साथ में 2 की पावर 0 भी है ना। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा संख्या है जिसकी पावर है कुछ, कोई भी संख्या नहीं जिसकी पावर है, तो इसका मतलब क्या है, ये शांत है, शांत। तीसरा क्वेश्चन इसका, चलो तीसरा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 64 बटा 455, तीसरा क्वेश्चन है 64 बटा 455। अब हमको 455 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और 64 के अभाज्य गुणनखंड निकालने। क्यों निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इसलिए निकालने हमको पी और क्यू है वो क्या चाहिए, हमको सहभाज्य संख्याएं चाहिए। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 64 के निकाल लेते हैं। 64 के बाद 2 का भाग दिया 32, 2 का दिया 16, 2 का दिया 8, 2 का दिया 4, 2 का दिया 2, 2 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 हो गया 64। अब 455 के हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। चार सौ पचपन के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं हम। चलो 455 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं साथ में, आप भी निकालो मैं भी निकाल रहा हूँ। 455 योग करने पे 3 का भाग जा रहा है क्या, कि 2 का तो नहीं जा रहा है, इकाई 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 का जा रहा है क्या, 3 का योग होना चाहिए, 3 से विभाजित, तो 5 और 5 10 और 4 14, 14 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो किसका जाएगा 5 का, क्योंकि इकाई क्या है 5 और 0, तो 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग देते हैं इसमें। 5 का दिया तो 9 बार गया 45, कितना बचा 0, 5 लिया, कितना एक बार। 91 में 5 का जा रहा है नहीं जा रहा, तो कितनी 7 का देंगे, तो 7 का देते हैं। 7 दूनी 7 एकम 7, कितना बच गया 2, 2 और क्या हो गया 21, 21 में 7 का देंगे तो 3 बार 13 और 13, तो 5 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है मैं इसको लिख लेता हूँ, 5 गुणा 455 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 13। तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 और 5 गुणा, हमको क्या चेक करना है, हर में क्या होना चाहिए,
हर में होना चाहिए, अंश है ये, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अंश में हर में होना चाहिए। हर में क्या होना चाहिए, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, ये होना चाहिए। क्या यहाँ पे है क्या, ये तो है 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 1, बट ये एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा है तो क्या हो गया, अशांत हो गया। आगे समझ में, एक्स्ट्रा है तो क्या हो गया, अशांत हो गया। तो मैं लिख देता हूँ इसको गुणा 2 की पावर 0। अशांत क्यों है, थ्योरी लिख देनी है, साथ में थ्योरी लिख देनी है। अशांत क्यों है, क्योंकि इसमें 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m n के अलावा भी अन्य 2 अभाज्य संख्या हैं, अभाज्य संख्याएं 7 व 13 हैं। इसलिए क्या है, इसलिए है आपका अशांत। हो गया ख़त्म। चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। 15 गुणा 1600, 15/1600, सॉरी गुणा नहीं, 15/1600। चौथा क्वेश्चन 15/1600। चलो 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 5। 1600 को 1600 लिखते हैं, रफ में करके देख लेने हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर देना, या फिर कैसे करना है, या फिर ऐसे कर देना। 16 गुणा 100, 100 को कैसे लिख सकते हैं, 25 गुणा 4। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को लिख 25 गुणा 4, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। 25 को 5 की पावर 2, 16 को 2 की पावर 4, तो कितना हो गया ये, 2 की पावर 4 यहाँ पे, 2 की पावर 2 यहाँ पे, कितना हो गया, 2 की पावर 6, 5 की पावर 2। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 यहाँ पे, 5 की पावर 1 यहाँ पे, तो कट जाएगी ये। क्या लिख सकते हैं आगे इसको, 3/2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 1। अब हमको वही सहभाज्य संख्या है क्या दोनों, ये इसमें कोई अभाज्य गुणनखंड कॉमन है, बिल्कुल नहीं है, तो सहभाज्य संख्या हो गई। सहभाज्य संख्या हो गई तो हर को चेक कर लेते हैं, हर कौन सा है, ये है अपना। हर में क्या चेक करना है हमको, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n रूप का है या नहीं। अगर इस रूप का है तो शांत है, नहीं है तो अशांत है। इसके अलावा अगर कोई संख्या एक्स्ट्रा है, इसमें 7 गुणा है, तो अशांत हो जाएगी। अगर 2 की पावर m दे रखा है केवल, तो शांत है। तो क्या हो गया, किस रूप की है, ये है, किस रूप की है, ये दे रखी है 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n रूप की है, इसलिए क्या हो गई, शांत हो गई। थ्योरी में कैसे लिखना है, थ्योरी लिख देनी है, इसमें हर में संख्या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप की है, के रूप की है, के रूप की है, इसलिए क्या हो गया, के रूप की है, इसलिए अशांत है, इसलिए शांत है, सॉरी, के रूप की है इसलिए शांत है, इसलिए शांत है। शांत है मतलब ऐसे याद रख लेना, कैसे याद रख लेना, अगर हर में 2 गुणा 5 के रूप की संख्या दे रखी है तो मतलब शांत है, वो चुप है। अगर उसमें एक्स्ट्रा भी कुछ जोड़ दिया, अशांत हो जाएगी, खराब हो जाएगा, दिमाग खराब उसका, संख्या अशांत हो जाएगी। जैसे कि ऐसे याद रख लेना इसको, शांत और अशांत को ऐसे याद रख लेना, जैसे 2 गुणा 5 के रूप की कोई संख्या है, यहाँ पे कोई भी है m और यहाँ पे n, तो शांत है, तो चुपचाप है। मतलब 10 के रूप की कोई संख्या है, 10 के रूप की है, जैसे 5 गुणा 2, जैसे यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 25 गुणा 2 50, ऐसे, तो शांत है। 2 गुणा 5 के रूप की है, 2 की पावर m 5 की पावर n, इसके रूप की है तो शांत है। अगर एक्स्ट्रा आपने कुछ भी गुणा किया तो वो क्या हो जाएगी, अशांत, मतलब शांत नहीं है फिर तो। समझ में आ गया, अशांत हो जाएगी वो, अशांत हो गई। क्यों हुई अशांत, क्योंकि आपने 7 का गुणा कर दिया एक्स्ट्रा, इसलिए अशांत हो गई। 2 गुणा 5 की थी पावर, 2 की पावर थी, और गुणा 5 की पावर थी, तो शांत थी। अगर एक्स्ट्रा गुणा कर दिया तो अशांति होगी संख्या, सेम मतलब ध्यान भंग कर दिया संख्या का, सेम ऐसे याद रख लो इसको। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन कर लिया, थर्ड भी कर लिया, तो फिफ्थ हो गया इसका 29/343। फिफ्थ क्वेश्चन, 29
29/343। चलो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा। पाँचवा 29/343। 29 के बाद गुणनखंड, 29 खुद ही आवाज संख्या है। 343 के बाद गुणनखंड 343 कर लेते हैं। 343 करो भाई। 2 का भाग जा रहा है नहीं, 3 का जा रहा है, चेक कर लेते हैं 3 का जा रहा है नहीं जा रहा। 3 का जाने के लिए क्या चेक करना है इसमें, योग क्या होना चाहिए 3 से भाई, तो 3 और 3 6 और 4 10, 10 में 3 का भाग जी नहीं जा रहा। तो 5 का, 5 के लिए इकाई क्या होना चाहिए, 0 और 5, तो वो भी नहीं है। तो फिर 7 का देके देखते हैं। 7 का भाग 7 दूनी 14, 7 की 7 चौक 28, 4 बार 28 बच गया। कितना बचा, 6 बचा ना शेषफल, 6 और 7 में 3, तो कितनी बार गया, 9 बार। 63 में 9 बार ही जाएगा ना। फिर 7 का दे लेते हैं 7 बार, 7 7 मतलब कितना हो गया, 7 की पावर 3। 343 को हमको लिखना है, इसको लिखना है 29/7 की पावर 3। क्या ये 2 की 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n रूप की है, रूप की है, पर एक्स्ट्रा इसमें ये क्यों दे रखा है, इसके रूप की तो है ये, क्यों है 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 0, क्योंकि इसका मान तो 1 होता है ना दोनों का, इसका मान भी 1, इसका मान, इसके रूप की तो है, परंतु इसमें एक्स्ट्रा क्या है, 7 की पावर 3 एक्स्ट्रा है इसमें। तो 7 की पावर 3 एक्स्ट्रा, इसका मतलब क्या है, ये अशांत है भाई, अशांत है, अशांत है, शांत नहीं है। शांत होती तो 2 गुणा 5 के रूप की होती, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप की होती। और ये अशांत क्यों हो गई, 7 गुणा कर दिया इसमें, अशांत होगी वो। तो लिखना कैसे, यहाँ हर में संख्या 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप की नहीं है, इसलिए क्या है, इसलिए अशांत है, अशांत है बाबूजी, इसलिए अशांत है। आगे समझ। अब छठवां क्वेश्चन क्या है इसका, 23/2। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। सरल कैसे है, इसने अपने आप दे दिया खुद ने। कितना परसेंट है ये, 149, इसने अपने आप ही दे दिया खुद ने। क्या दे दिया अपने आप, 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप की है या क्या है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, शांत है, शांत, कैसे संख्या है, शांत, एक्स्ट्रा नहीं है इसमें कोई भी, तो शांत है। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन था, 149 करना है। चलो इतने पे काम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओहो अगला क्वेश्चन भी इसी से हो जाएगा, स्मार्ट बोर्ड से ही, डायरेक्टली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अगला क्वेश्चन है 129 बटे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। सबसे पहले क्या करना है, इसको सहभाज्य संख्या बनाना है। सहभाज्य संख्या मतलब 129 के वो कर लेने अभाज्य गुणनखंड, तो करो चलो 129 के अभाज्य गुणनखंड। क्या योग क्या आ रहा है, योग आ रहा है 12 है, तो मतलब भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। तो 129 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 129 में 3 का भाग दो, कितनी बार जा रहा है, चलो उसको यहीं करना पड़ेगा। 129 में 3 का भाग देंगे तो चलो इसको लिख ही लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि जो p/q में जो p है ना अंश, उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा इसमें। 129 बटे कौन सा क्वेश्चन है, 5वां हो गया, 6वां क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन। 129 बटे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। सबसे पहले हमको 129 को करना है सॉल्व। 129 को सॉल्व कर लेते हैं हम। 3 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 3 चौक 12, तनामतिया 9। क्या जा रहा है, किसी संख्या का भाग, 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा, 4 का तो दे नहीं सकते, चेक नहीं कर सकते, 5 का, 7 का, 7 6 42 नहीं जा रहा, 9 10 11 11 का जा रहा है, क्या 13 का जा रहा है, 13 43 13 चौक 52। 13 के अलावा कौन संख्या होगी, अगली बार संख्या 17 17 34 17 51। 29 का जा रहा है, 19 का जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, 21 अब संख्या है नहीं, 23 नहीं जा रहा, तो मतलब 43 का ही जाएगा डायरेक्ट ही। तो इसको कैसे लिख सकते, 43 गुणा 3। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 43 बटे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा
7 की पावर 5। इसको हमने इसलिए अभाज्य गुणनखंड में लिखा क्योंकि माना कि यहाँ पर 3 होता, एक सिंगल 3 होता तो फिर ये कट जाता तो ये शांत हो जाती, और वैसे कितनी होती, अशांत होती। जैसे यहाँ माना कि यहाँ पे 3 होता, मान लेते हैं 3 होता है यहाँ पे 3 होता तो क्या करते, यहाँ पे 3 होता तो इसको यहाँ से कट कर देते, तो कट कर देते मतलब ये तो 2 गुणा 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप की हो गई संख्या। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, शांत हो जाती है, शांत हो जाती है ना। इसलिए ऊपर अभाज्य गुणनखंड करना जरूरी है। इस वजह से 7 गुणा 7 की पावर 5 इसको लिखना जरूरी है। क्या कट रही है, कुछ कट रहा है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं कट रहा मतलब अशांत है। अशांत कैसे है ये, इसके अलावा इसमें ये एक्स्ट्रा दे रखा है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए था ये तो हमको मिल गया, परंतु ये एक्स्ट्रा दे दिया इसने, इसलिए अशांत हो गई। ये मिल जाता तो शांत, अशांत है। लिखना क्या, थ्योरी कैसे लिखनी है, यहाँ हर में संख्या में 2 की पावर 5 गुणा 5 पावर n 2 की पावर m गुणा 5 पावर n के अलावा भी कोई संख्या है, इसलिए क्या अशांत हो गई। अब मतलब 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n इसी रूप की चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए। क्या हम चेक करके देख सकते हैं क्या, मतलब इसी के रूप की क्यों चाहिए, अगर इसके अलावा कोई संख्या आ जा रही तो अशांत हो जा रहा है, वो शांत क्यों नहीं हो रहा। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, माना कि मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैंने एग्जाम्पल ले लिया 10/3। ये तो अशांत है ना, देखते ही पता लग रहा है, क्योंकि 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप की नहीं है, इसके रूप की है, मतलब n के रूप की नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा 3 भी दे रखा है ना गुणा में, तो अशांत है। अशांत कैसे, चलो भाग दे के देखते हैं। अशांत का मतलब कैसे पता लगेगा अशांत है, इस ऐसे पता लगता है अशांत। 3 का भाग दिया, कितनी बार गया, 9 बार, कितना बच गया 1। यहाँ पे कुछ है रखने के लिए नहीं है, तो क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दी, यहाँ गया 0 यहाँ पे। फिर 10 में 3 का भाग देंगे 9 बार, 3 बार 9, 1 आ गया, 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा हुआ है इस वजह से। तो 3 ये तो रुक ही नहीं रही, मतलब अशांत है। रुक जाती, कैसे रुक जाती, कैसे रुकेगी देखना, मैं बताऊँ कैसे रुकेगी। अब देखना, शांत ले लेते हैं किसी का एग्जाम्पल। शांत ले लिया हमने, माना कि 3/10, ये तो शांत है ना, उल्टी संख्या कोई। शांत कैसे, 3/2 गुणा 5 इस रूप की है, तो भाग देते हैं तो क्या आएगा 0.3, क्योंकि हमने 0.3 को ही तो लिखा था। एक संख्या छोड़ के 0 लगा दो, एक संख्या छोड़ के अगर पॉइंट है तो नीचे एक 0 लगा दो, 10 आ गई। ये तो क्या हो गई, शांत हो गई, मतलब शांत मतलब रुक गई, शांत का मतलब ये है। और वो अशांत मतलब रुकी नहीं है, आवृत्ति कर रही है बार बार में, 3 या फिर जैसे कि कोई संख्या 14 बार 14 ऐसे। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन हम इसका कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन कर देते हैं आज की क्लास में, है ना। 6 तक कर लिया हमने, 6 तक हमने कर लिया। अब कितने क्वेश्चन है इसमें, 6 तक क्या हमने 6 तो यही कर लिया, 7 कर लिए, 8वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है। 8, 9 और 10 इनको कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन करते हैं, 6/15। सीक्वेंस थोड़ा बहुत इधर उधर लिख दिया मैं, तो वो आप कर लेना उस हिसाब से। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 3। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे समझ में आ रहा है कि क्यों करना है अभाज्य गुणनखंड दोनों संख्याओं का। अभाज्य गुणनखंड ऊपर वाली संख्या की, नीचे वाली संख्या की। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको 2/5, हमने इसको 2/5 लिख दिया। 2/5 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, 5 और 2 और 5 क्या है, सहभाज्य हैं। सहभाज्य कैसे हैं, इनमें कोई कॉमन नहीं है अलावा। 6 और 15 क्या सहभाज्य थे, सहभाज्य नहीं थे। क्यों नहीं थे, 3 कॉमन था दोनों में, 3 कॉमन था, तो क्या लिख दिया इसको 2/5, 2/2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 1। आ गया समझ में कैसे लिखा मैंने। अब शांत कैसे होगी ये, शांत है ये, मैंने बता दिया आपको, शांत है, ऐसे बता दिया मैंने, शांत है। क्यों शांत है, 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 1 आ गया। अब शांत कैसे है, मैं इसको एक बार देखूँ खुद चेक करके, मैं आपको बताऊँ। 2 गुणा 5 हो गया, मैंने क्या किया, ऊपर नीचे क्या कर दिया, दोनों मैं 2 का गुणा कर दिया ऊपर नीचे, तो ऊपर क्या हो गया 4/10। अच्छा, 4/10 को तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, नीचे एक 0 है, ऊपर एक संख्या छोड़ के 0 लगा दी, ये शांति तो है। 0.4, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है।
आ गया ना समझ में? ठीक है, समझ में आ रहा है आपकी, मैं समझ रहा हूँ, आ रहा होगा समझ में। 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन कौन सा है? 9वां क्वेश्चन है 35/50। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी भाज्य गुणनखंड का मेन रोल है। 35/50 9वां क्वेश्चन। 35 के भाज्य गुणनखंड 5 × 7। 50 के 2 × 25। 25 को ऐसे लिखते 5 × 5। 5 से 5 कटेगा। जब 5 से 5 कटेगा तो लड्डू बटेगा। 5 से 5 काट दिया तो कितना रह गया? अब यहाँ पे रह गया 7/2 × 5। तो क्या है ये? शांति तो है भाई, कतई शांत है। कतई शांत क्यों है? क्योंकि 7/10, तो 7/10 को क्या लिख सकते हैं? 0.7/10, सॉरी 0.7, इसलिए शांत है। शांत हो गई ये तो बिल्कुल, इससे आगे बढ़ी नहीं, 0.7 से आगे बढ़ी नहीं। शांत हो गया। लिखना क्या? थ्योरी वही लिखनी है। हर में 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप की संख्या है, इसलिए यह शांत है। ठीक है। अब अब हो गई लास्ट एग्जांपल है 77/210। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है मैं बता देता हूँ आपको। 9वां क्वेश्चन हो गया 77/10। 77/10 सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। 77/210। 77 क्या लिख सकते हैं? 7 × 11 और 21। इसको 210 को 210 मतलब 21 × 10। 21 क्या लिख सकते हैं? 7 × 3 और 10 को 2 × 5। चलो मतलब 7 × 3 और 2 × 5। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 7 गुणा, सिक्वेंस से लिख देता हूँ, 2 × 3 × 5 × 7। 7 से 7 कट गया। 7 से 7 कट गया तो कितना बचा? 11 बचे। 11/3 क्या ये, आप बताओ चलो, क्या ये 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप की है? रूप की है, परंतु एक्स्ट्रा क्या है इसमें? अगर इस रूप की होती तो शांत होती, और अशांत करने के लिए इसमें क्या जुड़ गया? 3 जुड़ गया अशांत करने के लिए। अगर 3 नहीं जुड़ता तो ये शांत होती। मतलब चिंगारी का काम कर रहा है ये एक्स्ट्रा, अशांत करने के लिए। इसको शांत पड़ी हुई है बिल्कुल माचिस, सीख निकाली हमने और रगड़ी उस पर, चिंगारी निकली, क्या हो गया? अशांत। अशांत हो गई ना, चिंगारी निकल गई। अशांत का काम कर रहा है 3 यहाँ पे। या फिर 2 × 3 2 × 5। 2 × 5 के अलावा कोई भी संख्या हो, XYZ कोई भी संख्या, तो वो चिंगारी का ही काम करेगी, शांत संख्या को अशांत बना देगी। ठीक है। तो अब ये कौन सी संख्या हो गई? अब ये हो गई अशांत। अशांत क्यों हो गई? अशांत इसलिए हो गई क्योंकि इसमें 3 एक्स्ट्रा दे रखा है। तो क्या थ्योरी कैसे लिख देनी है? थ्योरी यहाँ पे लिख देनी है, थ्योरी लिख देनी है यहाँ हर में संख्या में, हर में संख्या में 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप की के अलावा भी अन्य संख्या का गुणनफल है। राइटिंग पे ध्यान दे रहे हो? कैसी राइटिंग है? अच्छी करके बताता हूँ। यहाँ हर की संख्या में 2 × 5 के अलावा भी अन्य संख्या का गुणनफल है, इसलिए अच्छे से लिख के बताता हूँ, इसलिए चलो कोशिश करता हूँ। इसलिए दी गई संख्या अशांत आवृत्ति है। आवृत्ति थी ना संख्या एक मैंने बताई थी, कौन सी संख्या बताई थी? 10/3। उससे क्या आ रहा था? 0 नहीं, 3.33333। तो अशांत है, बार बार अशांत आवृत्ति कर रही है बार बार। ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन हो गए उसके प्रश्नावली के। ठीक।
प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन हो गए और मैं एग्जांपल दे देता हूँ कुछ आपको जो खुद से करने हैं, मतलब कि बुक में नहीं है, खुद से एग्जांपल कर लेना। बना के दे दे रहा हूँ मैं, चलो बना के दे देते हैं। पहला क्वेश्चन दे देते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या दूँ मैं आपको? पहला क्वेश्चन मेरे को करना 75/250। क्या करना है? ऊपर वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालने, नीचे वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालने, दोनों को लिखना है। दो संख्या लिख दी, उनको जो भी कट रहा है उसमें काट लेना है। फिर हर में काटने के बाद कोई भी कॉमन नहीं बचना चाहिए। हर में हर को चेक करना है, क्या हर 2 गुणा 5 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप की है अगर तो शांत है। अगर एक्स्ट्रा कुछ भी दे रखा है, इसके रूप के अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी दे, 7 अभाज्य संख्या कोई भी 3 7 11 13 17 19, यहाँ पर कोई भी अभाज्य संख्या दे रखी है। माने 21 आ गया तो 21 की अभाज्य संख्या का नहीं है, 21 की अभाज्य संख्या थोड़ी है। 7 गुणा 3 लिखना है इसको, तब ये अभाज्य संख्या होगी। 3 अभाज्य संख्या है इसको। 7 गुणा किया माने कोई भी संख्या गुणा है तो अशांत हो जाएगी। अगर इस रूप की है तो शांत है, तब तक शांत है, और इस रूप की हो गई तो अशांत हो जाएगी। 10 बार बता चुका हूँ मैं कम से कम ये बात, हर एग्जाम्पल में बताइए। दूसरा क्वेश्चन याद रख लेना इसको अच्छे से। क्या चैप्टर में क्या है पूरे में, 4-5 चीज़ें तो याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन कर लेना आप 316/1024। थर्ड क्वेश्चन 125/675। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, एग्जाम्पल तो मैं दे रहा हूँ, एक और चीज़ बता दूं। जैसे संख्या आ गई 3/8, एग्जाम्पल बताया 3/2 की पावर 3। शांत है अशांत है? 5 तो आ नहीं रहा है इसमें। 5 है, 5 क्यों नहीं है? 5 है ना, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 बराबर 5 की पावर 0 नहीं, हाँ 5 की पावर 0 आ गया। 5 की पावर 0 का मान क्या होगा? 1। आगे समझ में, मतलब 5 है इसमें तो क्या होगा? ये शांत है। जैसे समझ मत लेना कहीं, जैसे 3/2 की पावर 5 की पावर 3 आ गया यहाँ पे, शांत है अशांत है? बताओ। 2 तो है नहीं इसमें, 2 है, 2 कैसे है? 2 ऐसे है भाई, 2 की पावर 0 है तो शांत है बिल्कुल। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ चलो आपको। फोर्थ एग्जाम्पल आपको करना है 64/512। फिफ्थ एग्जाम्पल, सबसे सरल एग्जाम्पल फिफ्थ वाला, 125/3125। सबसे सरल है एग्जाम्पल। और चलो छठा एग्जाम्पल दे देता हूँ, बनी बनाई संख्या जो अपने ऊपर भी एग्जाम्पल थे ऐसे। 17/2 की पावर 3 गुणा 3 5 की पावर 7। ये एक 6 एग्जाम्पल कर लेना, बहुत सरल है। रफ में कर लेना, नोटबुक में नहीं उतारने। नोटबुक में तो वही उतारना जो मैंने बताया था। एक और बार बता दूं क्या? एक और बार बता देता हूँ चलो। मैंने क्या सिखाया था इस चैप्टर में? इस चैप्टर तो मैंने सिखाया था परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की जांच। शांत है तो क्या होगा? P/Q में Q यहाँ पे था। Q में 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m, या फिर उल्टा कैसे भी लिख सकते हैं, m और n ही तो है, आपस में मान सकते हैं। 2 की पावर, मैंने बताया था आपको, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n। m और n तो पूर्णांक संख्या ही तो हैं, m और n ऋणात्तर पूर्णांक संख्या, तो मतलब m मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर x और 5 की पावर y, तो अलग थोड़ी हो गया, ये सेम ही है। x और y, मैंने x और y की जगह m और n लिख दिया जो कि आपकी बुक में दे रखे हैं। कैसे भी लिख दो इसको, बुक में कैसे दे रखे हैं, बुक में देख लेता हूँ मैं, बुक मैंने देखी नहीं है कैसे दे रखे हैं। जब बुक में उल्टे दे रखे हैं, बुक में दे रखे हैं 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m। इसके रूप के हों या नहीं हो तो शांत, नहीं हो तो अशांत, तो उसको सही कर लेना। मैंने दे रखा है उसको, बुक के हिसाब से कर लेना। वैसे सही तो ये भी है, और बुक के हिसाब से कर लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, मत करना। क्या हो गया? शांत और अशांत हो गए। शांत के लिए 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m, और इसके लिए अशांत के लिए ये एग्जाम्पल देखिए, इसमें दे रखा है 17/8 14/15। तो मैंने क्या क्या सिखा दिया आपको इस वाली वीडियो में? तो मैंने सिखा दिया परमेय संख्याओं को कैसे रूप में भी तो लिखना है, वो भी तो बताया मैं। दशमलव प्रसार की संख्याओं को परमेय संख्याओं के रूप में कैसे लिखना है। परमेय संख्याओं दशमलव प्रसार में लिखना है तो भाग दे देना है। परमेय संख्या में
परमेय संख्या रही जैसे कि 3/10, तो इसको दशमलव रूप में लिखना है तो भाग दे देना 10 का 3 में, हो गई परमेय संख्या। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। मैंने टोटल अब तक मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। सबसे पहले वीडियो में तो मैंने पढ़ाया था, पहली वीडियो में तो मैंने बेसिक बताया था, संख्याएं और यूक्लिड विभाजन, संख्या बताई थी और यूक्लिड विभाजन बताया था। यूक्लिड विभाजन वाली प्रमेय वो बताई थी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो 0 से बी के बीच में होगा आर का मान, और पूर्णांक संख्या होंगी ये सारी। दूसरी वीडियो में मैंने बताया था अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बताया था मैंने, एचसीएफ और एलसीएम याद करना। थर्ड नंबर की वीडियो में मैंने क्या बताया आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि के क्वेश्चन कराए थे मैंने, क्वेश्चन ये वाले तो क्वेश्चन कराए थे मैंने, ये क्वेश्चन थे थर्ड नंबर की वीडियो में। और फोर्थ नंबर की वीडियो परमेय संख्या कराए, या फिफ्थ नंबर की वीडियो है दशमलव प्रसार वाली। एक और शायद मैं वीडियो करा चुका हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ वो देख लेना आप, है ना, कौन कौन सी थी। ऐसे 4 या 5 या 6 वीडियो हो गई इसकी, 5 या 6 वीडियो, टोटल कितनी वीडियो हो गई, 6 के आसपास हो गए, 5 या 6 वीडियो में पहला चैप्टर पूरा करा दिया मैंने। एक वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा की नहीं है, कम की होगी, तो मतलब 2 से 3 घंटे में पूरा चैप्टर ख़त्म। कुछ नहीं करना है इसमें। इसकी एक जो मैं क्लास थ्योरी वाली क्लास है, वो इसकी थ्योरी वाली क्लास में ले आऊँगा, जिसमें कि सारी की थ्योरी जो दे रखी है पूरी थ्योरी, उसको एक बार रिवाइज करा दूंगा मैं, जिससे कि आपको अगर रिवीजन करने की जरूरत पड़े तो थ्योरी देख लो केवल क्वेश्चन मत करो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी पता लगे वो कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसे डिटेल में समझ रहे हैं ना, डिटेल में समझा रहा हूँ ना पूरा। 6 वीडियो मैंने आपको बना दी एक चैप्टर के लिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, दोस्तों को ज़रूर भेज देना। थैंक यू।